नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पहुंचे परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, कहां लगी भीषण आग और कहां कस्बा इंचार्ज कुलभूषण सिंह को जिले का एसओजी बनाया गया प्रभारी। प्रखंड क्षेत्र के कुसुमजोरी पंचायत के अंतर्गत ज्ञान भवन कुड़वा मारन में 27 अगस्त 2022 को अंबेडकर युवा मंच का दूसरा वार्षिक अधिवेशन का दीप जलाकर उद्घाटन सुनील सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष बांका, जिला पंचायत पदाधिकारी बांका एवं डॉक्टर विलक्षण रविदास राधे श्याम राम पटना विश्वविद्यालय पटना के संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर लगभग 250 युवाओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को खड़े होकर पढ़कर प्रारंभ की। इस अवसर पर झाझा एवं चांदन के 16 युवाओं ने एक वर्ष का रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि मैट्रिक से स्नातकोत्तर की योग्यता वाले मंच का सदस्य है। औसतन प्रत्येक गांव में 15 से 20 सदस्य हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या कम है। रिपोर्ट में कुछ चुनौती भी बताई गई है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। रुदौली थाना क्षेत्र के पडरिया चेत सिंह गांव शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे गांव के पश्चिम पारसनाथ चौधरी गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 18 वर्षीय युवक का शव पेट के बल पाया गया। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक रामकृष्ण मिश्रा ने मौके की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं दोनों शवों की पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और इसके रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। घटना की जानकारी होते ही गांव छावनी में तब्दील हो गया है। वॉल्टर थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह और गौर सोनहा सहित उच्च अधिकारियों का आना जाना व पूछताछ शुरू हो गई है कि गांव में घटना के बाद प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कर रहे हैं। आज दिनांक 27/8/22 को समय लगभग 6 बजे प्रभारी निरीक्षक रुदौली को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पडरिया चेत सिंह में एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे तो मृतक अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ था और इस संबंध में उन्होंने जब और जानकारी की तो मृतक के भाई संदीप द्वारा यह बताया गया कि मेरा भाई कल रात्रि में शाम को गांव के ही इरशाद और इरफान के घर उनके बुलाने पर गया था और वह रात्रि में वापस नहीं आया। संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और जानकारी करने पे यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो आरोपी गण हैं इरशाद और इरफान की एक बहन की भी मृत्यु रात्रि में ही कतिपय परिस्थितियों में हो गई थी, जिसके शव का अंतिम संस्कार इनके द्वारा आज दोपहर में ही कर दिया गया। इस प्रकार से मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि अंकित की हत्या इरशाद और इरफान एवं उनके परिजनों द्वारा की गई है और उसका शव ले जा करके गन्ने के खेत में छुपा दिया गया है। क्योंकि इसमें प्रकरण गंभीर प्रक्रिया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई परिजनों की तहरीर के आधार पर की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी और मुझ अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड ने भी मौके को देखा है और इसमें गहन विवेचना जारी है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। गुड़सराय कस्बा इंचार्ज कुलभूषण सिंह को झांसी जिले का एसओजी प्रभारी बनाए जाने पर आज थाना परिसर गुड़सराय में थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी की अध्यक्षता और जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित दीपेंद्र अड़जड़िया के मुख्य आतिथ्य तथा कुंवर राम कुमार सिंह के संचालन में भव्य विदाई समारोह मनाकर पुलिस स्टाफ, मीडिया, समाज सेवियों से लेकर गणमान्य लोगों ने भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि पंडित दीपेंद्र अड़जड़िया ने कहा कि केवी सिंह कस्बा इंचार्ज का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है और उनके नेक कामों की बदौलत उन्हें एसओजी जैसे प्रभारी पद पर यहां से पदोन्नत किया गया है और वह गुड़सराय में रहकर जो महत्वपूर्ण काम नहीं कर सके वह जिले में एसओजी पद पर रहते हुए खुलासा करेंगे। आज विदाई की बेला जरूर है, लेकिन जैसा कि हमारे
श्री राम कुमार सिंह जी ने कहा, मुझे बेहद कष्ट भी है अपने केवी सिंह छोटे जैसे भाई जैसे को छोड़ने में, लेकिन ये पुलिस की परंपरा है, स्थानांतरण नीतियाँ हैं और जिसको जहाँ ज़रूरत होती है हमारे उच्चाधिकारी उनसे काम लेते हैं। तो स्थानांतरण हमारे विभाग की सरकारी तंत्र की एक प्रक्रिया है, उसे तो मानना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। आज बेहद मुझे मार्मिक कष्ट भी है क्योंकि हम दोनों की बढ़िया से जोड़ी भी थी, काम भी हो रहा था और हमारा पुलिस विभाग भी हम लोगों के सहायक है। तो पूर्व में भी मैंने इनके साथ कार्य किया है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक साथ रहे हैं, 2-2 बार पोस्टिंग रही है, तो थोड़ा सा पहले से भी लगाव है। तो कष्ट तो होता ही है अपने को जाने में, लेकिन हमारे बड़े भाई ये तो साहब जी और हमारा थाना स्टाफ, हम आप लोगों को साहब हमको यहाँ पोस्ट कराए, अनुभव की कमी थी, कभी मैंने सेवाएं नहीं दी थी पब्लिक में, लेकिन जिस प्रकार से हमको हमारे बड़े भाई अरुण सर ने कुछ समझाया मुझको और गाइडेंस दिया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मथुरा के जिला अस्पताल के सामने रंगेश्वर मार्केट में महिला वस्त्र सामग्री फॉल पीको की राधिका रूबिया हाउस नामक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। रात्रि लगभग 2:45 की पूरी घटना बताई जा रही है। मथुरा से सीनू संवाददाता सौरभ गोस्वामी की रिपोर्ट। सूबे के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह आज कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे। परिवहन मंत्री के साथ प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल एवं राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी भी मौजूद थे। सरकार की योजनाओं परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मंत्रियों का काफिला भाजपा नेता शोभा राम शर्मा के आवास पर पहुंचे, जहां पटका उड़ाकर कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों का स्वागत किया। वहीं शोभा राम शर्मा ने हनुमान जी की प्रतिमा देकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का स्वागत किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने ओवरलोडिंग पर कहा कि ओवरलोडिंग को काफ़ी नियंत्रित किया गया और जहां से ओवरलोडिंग होती है वहां पर भी ओवरलोडिंग ना होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग लगभग समाप्त है। यूपी के समीपवर्ती प्रदेशों से ओवरलोडिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो परिवहन विभाग है उसमें लगातार ओवरलोडिंग का खेल है। मैनपुर में अपना खुद पकड़ा था, मथुरा में बड़े स्तर पर है, हरियाणा से गाड़ी आती है, नंदगांव को जो चली जाती है। देखिए ओवरलोडिंग बहुत कंट्रोल किया गया है। अब जो है जहाँ से ओवरलोडिंग होती है वहाँ पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 0 पॉइंट से ही ओवरलोडिंग को बंद किया जाए, कोई भी ओवरलोडिंग सामान उनको न दिया जाए और जब पकड़े जाते हैं उनके जो चालान होते हैं तो वहाँ से कार्रवाई होती है जहाँ से वो शुरुआत किए रहते हैं। तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग लगभग समाप्त है। केवल जो हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो बॉर्डर पर गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर भी हमने सख्ती किया है, जो तिरपाल लगा करके उसके अंदर ओवरलोडिंग करके ले जाते हैं। मैंने कल पकड़ा था तो उसके लिए भी हमने सख्ती किया है और अपने अधिकारियों से कहा है कि आपको चाहे रात दिन ड्यूटी करनी पड़े, आप ड्यूटी करें, उनको रोकना है। और अगर बात करें तो भी आज़ादी जो है कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस के नेता विलाप कर रहे हैं। देखिए हमारे नेता आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो अब जो है कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। और आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपने देखा होगा कि 75 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। मंत्री ओवरलोड डग्गेबार बसों से लोडिंग हो रही है, माल की डिलीवरी हो रही है। नहीं, सभी ऐसे डगामार बसों और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई हो रही है प्रतिदिन। जो है कल ही मैं आगरा में था, परसों जो है 60 गाड़ियाँ जो है वहाँ पर जो है चलान हुई थी और उनको जब्त किया गया था। तो प्रतिदिन हमारे अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो इस पर लापरवाही करेगा ऐसे अधिकारियों को दंडित करने का भी काम कर रहे हैं। हरियाणा से दिल्ली से गाड़ी आ रही, गोवर्धन चौराहे तक आती है, मोटी रकम लेके। आप उसको वीडियो बना करके मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए, मैं जो भी हमारे संबंधित अधिकारी होगा उसको मैं उस पर कार्रवाई कर दूँगा। आपको यदि लगता है कि कहीं इस तरह के हो रहा है तो आप वीडियो बना करके मेरे मोबाइल पर भेजिए। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। देवरिया में 24 घंटे के अंदर थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा फिरौती मांगने वाले 6 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरित सकुशल बरामद कर लिया गया है। हम तो घर सोए थे,
कल शाम को 7:30 बजे तक कांड हुआ ये। हम घर से भाग कर आए, यहाँ देखे मेरा भाई नहीं था। आने के बाद मेरा भाई पूरा घर छान मारे, उसका बाल बच्चा रो रहे थे। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरा भाई गुम हो गया। मैं अपना भतीजा पूछे, पापा कहाँ गए तेरा बेटा? तो बोला पापा को उठा ले गए सब। हम बोले कौन? तो बोल रहा है कि 2-3 लोग सिपाही बोलकर लेके गए हैं सब। हम बोले कौन सा सिपाही थे? बोले कि हमको नहीं पता है। मेरा भतीजा एकदम लोग घबरा गए थे, एकदम डर गए थे। हम बोले अच्छा आराम कर, चल घर लेके जा रहे हैं हम। इन लोग को घर लेके जाने के बाद हम रात भर मेरे 2 लोग यहाँ कर भाई लोग सोए थे। 3:30 बजे भोर में हम यहाँ तक आए। भाई लोग से पूछे कोई आया था? कोई नहीं आया था। फिर सुबह 6:30 बजे मेरे पास मेरा भाई फोन किया मुझे, तो बोला कहाँ है? हम बोले घर सोया है। तो बोला मैं अपना मोबाइल चालू कर। हम बोले ठीक है चालू कर रहे हैं। चालू करने के बाद बोले क्या हुआ? तो बोला पैसा मांग रहे सब। हम बोले कितना? तो बोला 2.5 लाख। हम बोले ठीक है हम पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं। हम बोले कहाँ आए थे? तो बोला हमको बनारस पहले लाए थे। हम बोले बनारस कौन जगह है? तो बोला कि बनारस हमको पता नहीं है, आउट एरिया में हमको रखे हैं सब। फिर उसके बाद आधा घंटा बाद फोन काट के हमको 10 मिनट बाद फोन किए सब। तो बोला तेरा पास पैसा हो गया था? हम बोले भैया अभी हुआ नहीं है, फिलहाल मांगे हैं अभी पैसा। मांगने के बाद ये हुआ कि ठीक है। फिर फोन काट के बोला कि माधर चुत का ही नहीं दे रहा है, गाली देकर हमको बोला ऐसा, तेरा पास पैसा नहीं हो रहा, तेरे लोग के पास ये काम चलता है धंधा। हम बोले कौन सा धंधा? हम धंधा वंधा नहीं करते हैं सब। हम बोले कि भैया ये सब काम नहीं करते। वो जो बात कर रहा था हमसे, तो अगला इंसान हमको गाली भी दिया। गाली देने के बाद फोन काट दिया। काटने के बाद हमको बोला कि कितना बजे तक पैसा तैयार करेगा? हम बोले 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक हाँ जी, जो सिपाही के पास जा सलेमपुर गए, रिकॉर्डिंग भी सुनाए। सुनाने के बाद प्रशासन मेरे साथ गई भरकुआ 6 लोग को। उसके बाद आने के बाद जो थाना में जो अकीस का नाम है उसका अनीस, आने के बाद हमको धमकी दिया कि छूट जाएंगे बिल्ली, ते बचेगा नहीं। हाँ की पूरा की एकदम भरपूर की। हम चाहते हैं कि एक से बढ़िया से धारा लगे, वो लोग छूटे मत। अच्छा से मेरा पर्चे हम यही औरंगाबाद मेरा घर है, हमारा नाम है बिल्ली। हाँ किसका भाई हम। जनपद के थाना सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत वादनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25/8/22 को शाम लगभग 7:30 बजे 5 से 6 व्यक्ति उसके पति को अपने साथ ले गए। अगले दिन उसके मोबाइल फ़ोन पर उसको उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए 2.5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सलेमपुर पुलिस द्वारा वादनी के पति को सकुशल बरामद करते हुए 6 नफर अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पुजारी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया है। 1 सप्ताह पूर्व निर्माणाधीन मंदिर में हुई थी पुजारी की हत्या। चोरी करते समय पुजारी के देख लेने पर आरोपी ने की थी पुजारी की हत्या। घटना के 4 दिन पहले भी आरोपी कर चुका था पुजारी का मोबाइल चोरी। घटना में इस्तेमाल की गई सरिया सहित चोरी का सामान बरामद हुआ है। भोगनीपुर में गांव है सहबापुर, वहाँ सुबह सूचना आई थी कि गांव के बाहर जो पार्शली कंस्ट्रक्टेड मंदिर है उसमें जो पुजारी जी रहते हैं उनका मर्डर हो गया है। तो तत्काल सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल निरीक्षण हुआ था और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि मर्डर ही हुआ है। हम लोगों ने अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था जिन्होंने सीओ भोगनीपुर के निर्देशन में पिछले 1 हफ्ते से लगातार काम कर रहे थे। उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हुआ है। जो मेन अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है धीरेंद्र उर्फ धीरे, जो उसी गांव का रहने वाला है। घटना का जो कारण था वो चोरी था। इससे पूर्व भी 4 दिन पहले वो घटना से 4 दिन पहले भी वो उसी बाबा की जो मंदिर है उसी में वो रात को प्रवेश करके उनका मोबाइल चोरी कर चुका था। तो पिछली बार नहीं पकड़ा गया था, उसी क्रम में उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और दोबारा चोरी के उद्देश्य से ही घुसा था। पर अगली बार जो बाबा जी है क्योंकि वो उठ गए तो स्ट्रगल हुआ दोनों के बीच में, उसी स्ट्रगल में उसने उनकी हत्या कर दी। मैडम घटना कारित हुई है,
पुलिस ने खुलासा किया है, इसके लिए पुलिस को क्या इनाम दिया जाएगा? ये बात आपकी सही है कि पिछले हफ्ते भर से ऑन डेली बेसिस इसको मॉनिटर किया जा रहा था और बहुत मेहनत लगी है चारों टीम के द्वारा, और मेरी तरफ से घटना के अनावरण करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला थाना हाईवे के अंतर्गत गोवर्धन मथुरा मार्ग का है, जहां श्रीजी गार्डन 2 के सामने कृष्णा नगर से स्कूटी से लौट रही महिला पत्रकार मीरा शर्मा के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला बता दें कि मीरा शर्मा मेडिकल से दवाई लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी श्रीजी गार्डन 2 के सामने एक बाइक पर 2 सवार मथुरा की ओर से आई तथा मीरा शर्मा के गले से मंगलसूत्र को खींचातानी करने लगे। खींचातानी में मीरा शर्मा अपनी स्कूटी से नीचे गिर गई, जिसके चलते महिला पत्रकार मीरा शर्मा को काफ़ी चोटें आईं और दोनों बाइक सवार मंगलसूत्र को छीनकर गोवर्धन की ओर भाग खड़े हुए, जिसकी सूचना मीरा शर्मा ने सतोहा चौकी में लिखित शिकायत पत्र देकर दर्ज कराई है। आज जो महिला पत्रकार के साथ जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक दंपति जो थे वो एक्टिवा के माध्यम से अपने घर जा रहे थे, वापस एक हॉस्पिटल पे गए थे, वो बच्चों की दवाइयाँ लेने वापस जा रहे थे। तो थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल फूल कटोरी स्कूल के पास बाइक पे 2 सवार युवकों के द्वारा उनका चेन छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें उनके द्वारा चेन तोड़ ली गई। उसी चेन तोड़ने की वजह से वो महिला स्कूटी से गिर गई, उनको भी चोट आई है और 2 लड़के हैं ये बाइक पे जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। हमारी इसमें 5 अलग अलग टीमें वर्तमान में काम कर रही हैं, जिसमें एसओजी, सर्विलांस, SWAT की टीम्स हैं, थाने की टीम है और उसके अलावा जो विभिन्न टीम्स हैं वो लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं, जो चोटिल हुई हैं महिला, वो और उनके पति दोनों से मेरे द्वारा वार्ता करी गई है। कुछ चीज़ें उनके हमारे से साथ शेयर करी गई हैं, जिनके माध्यम से हम इन अभियुक्तों का जल्द से जल्द पता लगा के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि भविष्य के जो अपराधी हैं उनको ये सबक मिल सके कि इस प्रकार की घटना का क्या अंजाम होता है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर में इस्माइलपुर रेलवे ट्रैक पर मिला संदिग्ध अवस्था में युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मृतका का नाम रोहित कुमार पुत्र राम प्रकाश उम्र 25 साल बताई जा रही है। परिवार वालों की माने तो मौत का कारण शराब पीने के कारण है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी जो डेड बॉडी मिली है इस्माइलपुर में, ये कौन थे आपके? अच्छा, इनका क्या नाम है? रोहित नाम है। निवासी कहाँ के हैं ये? काशीराम कॉलोनी। तो क्या ये लापता थे काफ़ी दिन से? अच्छा, तो क्या ये जो इनकी मृत्यु हुई है ये दारू पीने की वजह से हुई है? हाँ, दारू पिए जाता। अच्छा, आपका क्या नाम है? सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। खाचरौत में सिविल न्यायालय में मध्यस्थता भवन का लोकार्पण आज किया गया। मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए आम जनता की सेवा हेतु नए भवन का लोकार्पण किया गया, जिससे कि न्यायालय के उन मामलों का निराकरण किया जाएगा जो कि आपसी मतभेद को दूर करते हुए प्रशासनिक, कानूनी, न्यायालीन रूल हल किया जाएगा। इससे कई ऐसे प्रकरणों को हल किया जाना संभव और बेहतर हो पाएगा। इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि के न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता राजेंद्र कुमार वानी, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर कमलों द्वारा हुआ। सर्वप्रथम किसी तहसील स्थल पर ही पहला मंदिरता के बना है मस्जिद है खासतौर पर, इसका जो उद्घाटन हुआ है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, खासतौर तहसील के सभी नागरिकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ सभी रक्षाबंधनों को, सभी यहाँ के निवासियों को और यहाँ के सभी न्यायाधीशों को, जिन्होंने सभी अपने प्रयास करके बहुत अच्छा पूरा कराया। और आशा करता हूँ भवन इस क्षेत्र के वासियों के लिए सौगात सिद्ध होगा और सभी के शुभ और धन्यवाद। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।